संत नरहरि दास सोनार सेवा समिति बाराबांकी उत्तर प्रदेश द्वारा नवरत्नों का सम्मान एवं होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में आयोजित स्वर्णकार समाज के होली मिलन एवं स्वर्णकार सम्मान समारोह में स्वर्णकार समाज के नवरत्नों को सम्मानित करके समाज के लिए गौरव की बात है कि इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में स्वर्णकार समाज के मोहन जी वर्मा सबसे अधिक मतों से विजयी होकर स्वर्णकार समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम में रखा गया था। बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास की बात है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्वर्णकार समाज का भवन बनाने के लिए स्वर्णकार समाज के गौरव आदरणीय मनीष जी वर्मा द्वारा 1 करोड़ रुपए की जमीन दान भवन निर्माण के लिए दी है। यह भवन 6 माह में बनकर तैयार होने वाला है। इस कार्यक्रम का आयोजन संत नरहरि दास सोनार सेवा समिति बाराबांकी उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। इस सत्कार समारोह और होली मिलन कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मात्र हमारे नव निर्वाचित विधायक जी द्वारा उन्हें पक्ष का टिकट मिलने में स्वर्णकार समाज का कितना लाभ मिला और स्वर्णकार एकता तथा नाम के सामने सोनार शब्द लिखना कितना जरूरी है और हमारे आराध्य दैवत संत श्री नरहरि महाराज श्री अजमेर देवजी महाराज उनके लिए कितने प्रेरणादायी है। उन्होंने विस्तृत विचार प्रकट किए हैं। सविस्तर श्री मोहन जी वर्मा इन्होंने कहा कि समाज के लिए जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते हो तो मुर्दाबाद ना कहे। सुनिए श्री मोहन जी वर्मा इन्हें और हमारे समाज की प्रसार वाहिनी ऋग्वेद टुडे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज। संत नरहरि दास सोनार सेवा समिति द्वारा आयोजित होली मिलन और सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन बड़े भाई सुशील कुमार सिद्धू जी, मंच पे उपस्थित जो पूरे उत्तर प्रदेश से दूर दूर से आए हुए अतिथिगण का इस मिलन समारोह में स्वागत अभिनंदन पसंद करते हुए सामने बैठे स्वजाति बंधुओं सबका इस नगर पालिका परिषद के हाथ में मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन पसंद स्वागत करता हूं। आज बड़े गर्व की बीजेपी आप में एक नाम जोड़ा जाएगा तो मैं आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूं आज जो हमें उपलब्धि मिली है ये उपलब्धि मैं 1991 राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ते हुए जेल काटते हुए 3 बार सभासद 2 बार उप चेयरमैन प्रदेश के सबसे बड़ी नगर पालिका जो नई हुई थी वर्तमान में मैं उसका नगर पालिका अध्यक्ष भी हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमको सिंबल देके हाटा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। उस समय जब प्रत्याशी का घोषणा पहली लिस्ट में हुआ तो हमें भी विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी पार्टी अपने समाज जो समाज आज समाज के लोग जुटे हैं वो अपने मंथन भी कर लेंगे कि समाज की एकता के आधार पे हमको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी। लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे अध्यक्ष जी ने 2018 में जब सम्मेलन कराया तो उसमें मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैं उपस्थित हुआ था।
2021 में जो सम्मेलन कराए उसमें भी मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर उप मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हुए। अब 24 में आप मंत्री के रूप में उपस्थित होंगे। कहने को मुझे तो कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि हमारे गार्जियन का आशीर्वाद इतना बड़ा मिल गया। जब मैं बंसल जी के पास गया चुनाव जीतने के बाद, जब टिकट नहीं मिला था तो दिल्ली मंथन हो रहा था। वहां से एक फोन आता है राष्ट्रीय कार्यालय से, पूछा जाता है भाई मोहन जी आप कौन बिरादर से मिलान करते हैं। हमने कहा भैया मैं मोहन वर्मा। कहे देखिए यहाँ मंथन चल रहा है, आपके क्षेत्र से 24 प्रत्याशी लोग हैं और वर्तमान में विधायक जो है वो भी है, मंथन चल रहा है। यहाँ किसी पर रिपोर्ट लगा है कि आप कुर्मी हैं, किसी पर रिपोर्ट लगा है कि आप श्रीवास्तव है, किसी पर आप रिपोर्ट लगा आप धोबी हैं, आप कौन बिरादर है। हमने कहा मैं सोनार और सोरकार से मिलाप करता हूं, मैं शुद्ध सोनार हूं। और तब हमारा वहां जाकर टिकट फाइनल हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से जरूर आगाह करूंगा कि जो भी अपने बिरादरी के लोग हैं, जो भी लिखना है लिखिए, रस्तोगी लिखिए, सोनी लिखिए, वर्मा लिखिए, लेकिन आगे पीछे सोरकार या सोनार जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम सोरकार समाज को ही लेके चल रहे हैं। बड़ी बात है। और एक चीज मैं और आगाह करूंगा, क्योंकि अपने वर्ग में ये सबसे बड़ा कमी है, बिजनेस को लेके छोटे छोटे मार्केटों में, छोटे छोटे बाजारों में हम लोग आपस में जो बिजनेस का हम लोग का बिजनेस है उसमें बहुत एक तरह से जुड़ाव आता है। एक आदमी दूसरे आदमी को नीचा दिखाने के लिए वो अपना बिजनेस, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि वो बिजनेस है आप करिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस में होना चाहिए, आप तरक्की करें। लेकिन अगर आपका कोई भाई और बंधु समाज की सेवा करना चाहता है, समाज में आगे बढ़ना चाहता है, तो उससे मत दुश्मनी करिएगा, क्योंकि अगर वो एमपी एमएलए होगा तो आप नहीं हो पाएंगे, वो नगर पालिका अध्यक्ष होगा तो आप नहीं हो पाएंगे। अगर वो 4 कदम आगे चल रहा है तो उसका पीछे से जरूर, अगर जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते तो मुर्दाबाद को मत लगाइए, मैं आप उसको आगे बढ़ना और बढ़ेगा। वो जब निकल लिया है समाज सेवा में तो समाज सेवा के माध्यम से आएगा, लेकिन जो बिजनेस का जुड़ाव है वो उसके राजनीतिक कैरियर पर कभी आप पागल मत बनिएगा। क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे भी टिकट मिला था, हाटा विधानसभा में मात्र 4000 की अपनी बिरादरी है, वहां सबसे ज्यादा कुर्मी से विलास करते हैं। मैंने सबसे योगी जी के बाद सबसे अधिक मतों से जीता, 61,000 मतों से 1,30,000 मत पाए। शायद ये मीटिंग में वहां किया होता तो चुनाव हार गया होता। इसलिए हम लोगों की बिरादरी का जो आज इतना बड़ा बाराबंकी, मैं भी वहां से चल के आया तो मैंने सोचा बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। मैं अपने क्षेत्र में था, एमएलसी का चुनाव चल रहा था, मुझे प्रभारी बनाया गया, लेकिन इस चुनाव के लिए मैंने 4 तारीख को उन लोगों को समय दिया। बीडीसी प्रधानों को एकत्रित करना था, 3-3 ब्लॉक मेरे विधानसभा में। कभी भी आप हमको बुलाएं तो मैं आऊंगा, क्योंकि आज तक हम दूसरे के पीछे नारा लगाते लगाते अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिए। आज तक आपके पैसे से, आपके पास बिजनेस के मामले में आपसे ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं, आपके पैसे से आप एमपी एमएलए दूसरे लोग को बनाते हैं, लेकिन कहीं आपका भाई अगर आपका बंधु अगर आगे आना चाहता है तो आप सहयोग उनका करिए। और आपका आज सदन में 2-2 विधायक आपके वर्ग के हैं, जहां भी आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि माननीय बंसल जी से भी बात हुई थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुआ था, अगर कुछ नौजवान लड़के अपने समाज के आगे आए होते तो शायद ये टिकट एक से बढ़ के और टिकट मिला होता, लेकिन नौजवान जिसका उम्र ढल गया है उससे तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर कोई आपका नौजवान साथी, अगर आपका नौजवान
भाई आगे बढ़ रहा है उनका सहयोग करिए। और नौजवानों से, क्योंकि जिनका इतिहास रहा है कि नौजवान अगर आगे बढ़ रहा था, आप नौजवान साथी उसके कंधे में कंधे मिलाकर बिजनेस धंधा करिए, लेकिन उसके भी साथ चार कदम चल के, क्योंकि आने वाले अभी आपके सामने नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, मेयर का चुनाव आ रहा है, नगर पंचायत का चुनाव आ रहा है। उसमें अपने वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाइए। एक बैग वो एमपी एमएलए नहीं हो सकता है, गांव का प्रधान बनाइए, सभासद बनाइए, नगर पालिका चेयरमैन बनाइए, मेयर बनाइए। जब आप बनाएंगे वो व्यक्ति आवाज उठाएगा और सदन में जब आवाज उठेगा, क्योंकि आप वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं अपने बिरादरी के लोग छोटे छोटे कस्बों में चेयरमैन हैं, सभासद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन एमपी एमएलए नहीं। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहां कानून बनता है वहां जब आपके बिरादर के लोग नहीं रहेंगे तो आपके पक्ष में कतई कानून नहीं बन सकता है। आवाज उठाने के लिए आपको एमपी एमएलए भी बनाना पड़ेगा। एमपी एमएलए कब बनाएंगे? एमपी एमएलए आप कब बनाएंगे? जब आप एकता का परिचय देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्ग के 90% से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके बारे में सोच रही है, आपके बारे में सोच रही है, और भारतीय जनता पार्टी में ही सरकार समाज का हित भी। सरकार एक 5 साल जीत गई, दूसरी सरकार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हम लोग उनके क्षेत्र से मिलान करके उनके बगल का ही मेरा विधानसभा। हमको नहीं लग रहा है अपने बिरादरी के लोग पहले जितना उत्पीड़न हुआ करता था आज कहीं उत्पीड़न है नहीं, एकदम उत्पीड़न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे आपके साथ लगे हैं। कौन से माने? आप आगे बढ़िए, अपने भाई बंधु को आगे करिए, और आने वाले नगर पालिका चुनाव, स्थानीय निकाय का चुनाव, फिर एमपी का चुनाव भी है। उसमें हमारे मान लीजिए सिद्धू जी हैं, ऐसे ऐसे बहुत वरिष्ठ पूरे प्रदेश के नेता हैं। उनके लिए भी एक सज्जन हमसे बनारस में मिले, कहे भाई हम भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने कहा भाई जमीनी स्तर से उठ क्या पाएंगे, चलिए मैं आपके लिए पैरवी करूंगा, आपके लिए अपने वर्ग के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, लड़ाई लड़ा जाएगा। 2 टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी अपना तरफ से भाजपा से मिला तो मान लीजिए लोकसभा के चुनाव में भी आप आवेदन करिए, आगे बढ़िए। मैं आपको लेकर चलूंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, माननीय योगी जी के पास चलूंगा, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास चलूंगा, अपने वर्ग के लिए टिकट मांगा जाए। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तभी हो पाएगा। और आप शाम तक सीमित है, ये भी आप जाने। आप जहाज में अगर एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते, जहाज में अपना समाज सेवा की जहाज से निकलिए, जो उनके आसपास इतना शक्ति है, क्योंकि जिस बिजनेस से आप मिलान करते हैं वो बिजनेस महिलाओं से संबंधित ज्यादा है। अगर 50 से बड़े शहर में 50 से 100 दुकानदार हैं, वो सारे जहाज क्षेत्र की औरतें, उनके घर की लड़कियां और बहु अगर आपके पास बिजनेस से रिपोर्ट जाती है तो आपका सीधा तनाव औरतों से, उन माताएं बहनों से उनसे संपर्क बनाइए अगर आपको आगे बढ़ना है। मैंने यहां तक देखा, मैं चुनाव लड़ रहा था, अपने बिरादरी का मैं एक मीटिंग किया, हमने कहा भाई इतने कस्टमर आपके पास है, थोड़ा सा आप लोग उनसे भी कहिए। लेकिन हमको ये लगा कि वो इसलिए नहीं कहे कि कहीं उधार न लगा दे, कहीं बकाया न लगा दे, इसलिए वो कस्टमर से कहने में नहीं जीता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं जरूर कहूंगा कि आपका जो संगठन है उस संगठन के लिए हमें जब भी जरूरत होगा आप हमको बुलाएंगे, मैं आऊंगा और पुनः यहाँ उपस्थित समस्त सरकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन बंधन करते हुए मंच में उपस्थित समस्त विशिष्ट जनों का भी मैं चरण अर्पित करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ।